शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरिओम देवता। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। ये नाड़ी महाविज्ञान की जो परंपरा है, ये भारतवर्ष की बड़ी अति प्राचीन विद्या है। अभी बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, हो सकता है आपका भी प्रश्न हो कि महाराज श्री, ये जो नाड़ी ज्ञान के द्वारा नाड़ी देख करके हम क्या क्या जान सकते हैं, किस विषय के ऊपर हम ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, राजसिक, लौकिक, पारलौकिक, किस विषय के ऊपर ज़्यादा हम जान सकते हैं। तो भाइयों, आप सभी मित्रों से करबद्ध प्रार्थना है कि ये नाड़ी महाविज्ञान हमारा आपका बनाया हुआ विज्ञान नहीं है, स्वयं भगवान शिव ने बनाया है, भगवती पार्वती को समझाया है। शिव स्वरोदय में बृहत वर्णन भी आया है, शिव संहिता में अपार वर्णन आया है, और भगवान कपिल मुनि माता देवहूति को भी यही समझाया है। भगवान वशिष्ठ स्वयं विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को भी इसी विषय में आत्मसात करवाया है। महर्षि सांदीपनि ऋषि ने भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी इसी विषय में संपूर्ण ज्ञान कराया है। तो नाड़ी का मतलब है मेरा जीवन, और जीवन का मतलब है प्रकृति, प्रकृति का मतलब अस्तित्व, और अस्तित्व का संबंध है उस परमपिता परमात्मा से जो निराकार है, निरपेक्ष है, अकाल पुरुष है, विराट है, जिसका कोई आकार नहीं है। फिर भी जिसका कोई आकार नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो घटाकाश के ऊपर कैसे प्रकाश डाल सकते हैं, वो चिताकाश के ऊपर कैसे प्रकाश डाल सकते हैं। तो बहुत ही बारीकी विद्या है। इसको जानने के लिए बहुत ही लंबा अनुभव चाहिए, अभ्यास चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, और आपका सतत प्रयास चाहिए। तो आप नाड़ी ज्ञान के द्वारा 7 प्रकार से हम नाड़ी देखते हैं। जैसा पीछे भी आपको बतलाया है कि पहला नाड़ी देखने का जो क्रम है, दाहिने हाथ की कलाई, जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं, दूसरे हाथ की कलाई जो लसिका तंत्र नीचे कलाई के जड़ में है, उसमें वात पित्त कफ की प्रक्रिया क्या है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि वायु का अगर वेग ज़्यादा है, नाड़ी बहुत तेज तेज चल रही है, लहर मार के, जैसे सांप, जोंक आदि, तो वात प्रकृति है। अगर उतान नाड़ी चल रही है, कूद कूद के चल रही है, रुक रही है, तो पित्त प्रकृति है। और बिल्कुल जाम है नाड़ी, तो कफ प्रकृति है। फिर तीनों को मेल मिला करके हम अनुमान लगाते हैं, शरीर संरचना देख के, जिह्वा को देख के, आँखों को देख के, जिह्वा के नीचे भाग को देख के, खून को देख करके, आपके लार को देख के, आपके कफ को देख करके। और आधुनिक विज्ञान में भी ये मान्यता मिली है कि हम शौच के द्वारा भी नाड़ी परीक्षण करते हैं, बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मूत्र के द्वारा भी हम बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, शरीर के आकृति विकृति के बारे में भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से 7 तरह से नाड़ी हम देखते हैं। क्या क्या देख सकते हैं, जो भी जैसा कि पीछे समझाया है कि कफ के 28 रोग हैं, पित्त के 40 हैं, और वायु के 80 हैं। तो 80 और 40, 80 20 100 और 20, 120 और 28, तो 140 और 8, 148 प्रकार के रोग हैं, जो नाड़ी देखने से हम 148 प्रकार के रोगों को जान सकते हैं। अगर डरपोक व्यक्ति न हो, अगर मरीज डरपोक न हो, तो
उसके बारे में हम वर्णन भी कर सकते हैं, उसके बारे में विश्लेषण भी कर सकते हैं, उसके बारे में विशेष रूप में भी हम वार्तालाप कर सकते हैं। अगर नारी दिखाने वाला डरपोक हो, संदेह युक्त जीवन जीता हो, किसी के कृपा के द्वारा जीवन यापन करता हो, किसी के ऊपर निर्भर रहता हो, देखा देखी करे योग घटे छाया बढ़े रोग, इस प्रकृति का हो, ऐसे लोगों को नारी के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो उनको एक सांकेतिक विचार दे देना चाहिए कि आप इसको ऐसे ऐसे रोकथाम। कोई महात्मा जन हो, कोई नारी वैद्य के पास इसलिए भी आते हैं कि नारी वैद्य का परीक्षा करने आते हैं कि सही जानकारी इनके पास है कि नहीं है। स्वयं वैद्य होकर के भी वैद्य का परीक्षा लेते हैं। मैं स्वयं जब बाल्यकाल में हमें नारी ज्ञान सीखने की बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा लगन और बड़ा मेरे मन में इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास था, तो मैं जगह जगह पता लगा करके भारतवर्ष में पता लगा कौन सा वैद्य है, नारी वैद्य, वहाँ जा करके मरीज बन जाते थे और उनको दिखाते थे। और दिखाने के बाद में जानकारी लेते थे और उनसे एक आग्रह करते थे और कुछ सीख के आते थे, जिसका आज परिणाम है कि मैं आपका चेहरा देख करके बता सकता हूँ किस रोग से आप ग्रसित है। आप पैर के चाल चल के आप आओगे तो आपके पैर के आहट से बता सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, किस रोग से पीड़ित हो, आपके मन में क्या चल रहा है। और रोग के बारे में तो ऐसा आप लोग जानते ही हैं कि आज तक हमने 10 लाख लोगों को फेस टू फेस नाड़ी परीक्षण किया है। 10 लाख लोगों को, जो मेरे पास एंट्री होती है, नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि सब हम लेते हैं। ये 1983 चलती हुई परंपरा अभी तक कायम है और आगे जीवे मैं सर्वशतम 100 वर्ष से अधिक समय तक जीऊँगा, जब तक इस विद्या को जन जन तक, हर लोगों तक पहुँचा के रहूँगा कि आइए आप अपना नारी स्वयं देखिए, अपना नारी को देख करके अपने लक्षण को पहचानिए, अपने प्रकृति को पहचानिए और प्रकृति से तालमेल बनाइए और आप 100 साल तक जिए। बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत कठिन नहीं है। तो बंधुओं, नारी ज्ञान के द्वारा हम बीमारी के बारे में तो जान ही सकते हैं। 206 हड्डियों के भीतर कौन से रोग हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य का जो जन्म है, जो 7 शरीर है, इन 7 शरीर के ऊपर भी विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। 7 चक्रों के बारे में भी जानकारी लगाया जा सकता है। आत्मा परमात्मा तक के बारे में बताया जा सकता है। दिगांतरों तक की विद्या के बारे में बखान किया जा सकता है। पिछले जन्म में आप कौन थे, आप कहाँ से आए हो, अभी किस स्थिति में हो, आगे आपकी यात्रा कैसी होगी, इसके बारे में भी बताया जा सकता है। अति गुप्त रहस्य है, लेकिन प्रकाश करने योग्य है। स्वयं प्रकाश विद्या है, इसको थोड़ा प्रकाश किया जाए तो ये विद्या बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। विशेष करके हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के जो पूजक हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके लिए नारी महाविज्ञान तो अमर फल के जैसा है। जैसे कि अमृत कलश हाथ में लिए हुए भगवान धन्वंतरी पुकार रहे हैं, आओ अमृत पी लो, आओ अमृत पी लो, आओ अमृत पी लो, ऐसा ही नारी ज्ञान है। नारी ज्ञान के द्वारा हम यात्रा, शरीर के बारे में जानकारी तो मिलती ही मिलती है, कैसी यात्रा रहेगी, कैसे संबंध होंगे, किस प्रकार के रिश्ते आएंगे, कैसा रिश्ता करना चाहिए, इनकी भी जानकारी ले सकते हैं। आने वाले भविष्य में कौन सी बीमारी आने वाली है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। और बहुत सारे विषयों के ऊपर हम इसमें बारीकी से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए शरीर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शरीर का ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। उस समस्त ज्ञान गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, और वो भी ब्राह्मण उसका वाचन तब करे जब किसी की मृत्यु हो जाए। हर समय उस विद्या को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को भी नहीं है, तो अन्य जाति कैसे पढ़े। अगर कोशिश करे तो देखा देखी करे योग घटे छाया बढ़े रोग। जबरदस्ती करेगा तो अकारण उसके शरीर में बीमारी प्रवेश कर लेंगे और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हमने 10-20 लोगों को देखा है, जो न ब्राह्मण होते हुए भी हट किया, जिन्होंने जबरन पहन लिया बिना उपनयन संस्कार किए, चुटिया रख ली बिना मंत्र जाने, इस प्रकार से प्रयोग किया और अल्प समय में उसकी मृत्यु हो गई।
कुछ समय बहुत धन कमाया, नाम कमाया, लेकिन वो अलोप हो गया। तो ऐसा हम देखा देखी न करें, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करें और उनसे विधिवत ज्ञान को प्राप्त करके अनुसंधान करें। जो जैसा कहे वैसा हम न मान लें, हमें आत्मसात करें, हम खुद उसके ऊपर कार्य करें, तो अनुसंधान करें। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर वो पैथी, वो विद्या शास्त्र संबद्ध है, शास्त्र में वर्णन है, सदगुरु के मुख से मिला है, तो 100% तो सही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संशयात्मा विनश्यति विश्वासो फलदायक। समस्त संशयों को निकाल के हमें विश्वास करना चाहिए कि मेरा भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, महर्षियों का देश है, महात्माओं का देश है। यहाँ पे ऋषि महर्षियों ने समस्त बीमारी के ऊपर एक अलग अलग शोध किया है। भगवान चरक हुए, भगवान शांडिल्य हुए, सुश्रुत हुए, पाणिनि हुए, पतंजलि हुए, घिरण्य ऋषि हुए, हमारे शुक्ल जी महाराज हुए, हमारे जनार्दन दास जी महाराज हुए, हमारे जगदीश मिश्र जी महाराज हुए। न जाने इस धरा महापुरुषों से भरे पड़े हैं। इन्हें फिर से इस विद्या को एकजुट करके और समाज के पास ले जाने की ज़रूरत है और समाज में इसे परोसने की ज़रूरत है। तो इनसे क्या फ़ायदा होगा कि हम अपने प्राचीन पुरातन विधि के में लौटेंगे। परंपरागत जो हमारे भारतवर्ष के प्राचीन चिकित्सा है उनका हम आश्रय लेंगे। आज से 10, 20, 50 साल पीछे अब चले जाओ, हमारे नानी दादी घर में छोटे छोटे नुस्खे बना करके, हर घर की दादी, हर घर की नानी, माताएं वो वैद्य होती थी। बच्चे को था जुकाम हुआ, एक खिला दो, पेट खराब हो गया, एक खिला दो, पेट साफ नहीं होता, एक पिला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो समस्त रोगों के ऊपर उनका एक मजबूत पकड़ होती थी और 100% वो ठीक होते थे, हम ठीक हो जाते थे। इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने ऑपरेशन नहीं होते थे, सर्जरी नहीं होती थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम शॉर्टकट मार्ग अपनाने लग गए कि तुरंत गोली खाया, तुरंत आराम हो गया, जिसका दुष्प्रभाव इतना हुआ कि WHO का कहना है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरे उनसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी दवाई खा के और खाने के बाद उनके साइड इफेक्ट के कारण अकाल मृत्यु को चले गए। न जाने कितने लोग अकाल मृत्यु के इंतजार में हॉस्पिटल में पड़े हैं। वो सब अंग्रेजी दवाई खाने का दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है। तो हे भारतवासियों, हे सनातन धर्म का अवलंबन लेने वाले, आप अपने पुराने व्यवस्था में वापस लौटिए, अपने ही परिवार के बुजुर्गों से राय लीजिए, खान पान थोड़ा बदलिए, देखा देखी मत करिए। आप अपने असली अस्तित्व है, जो असल में जो आपका पारिवारिक अस्तित्व है, संस्कार है, फिर से उसको आप जन्माइए, फिर उसके लिए आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए और 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% नारी ज्ञान सत्य ज्ञान है और नारी ज्ञान के द्वारा समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बताई भी जा सकती है। और चमत्कार की बात यह है कि सिर्फ नारी को दबा करके, नारी शोधन के द्वारा असाध्य से असाध्य बीमारियों को मिटाया जा सकता है। हमारे नारी विज्ञान के ऊपर शोध करके भगवान बुद्ध ने चीन में जाकर के एक्यूप्रेशर को जन्म दिया। जोन थेरेपी में, जोन थेरेपी के अंतर्गत एक्यूप्रेशर है, जोन थेरेपी के अंतर्गत एक्यूपंक्चर है। आजकल न जाने छोटे छोटे शाखाएं हैं। जब आप शाखा पर जाकर इतना सुख को प्राप्त करते हो, तो जो असली है, जो असल योग है, जो नेचुरल है, परंपरा से है, हजारों साल पुराना है, उसमें आप आते हो, संपर्क करते हो, तो आपको कितना आनंद की अनुभूति होगी। तो आप असल योग कायाकल्प से जुड़िए और अपना नारी स्वयं देखना सीखिए, अपना ख्याल कीजिए, अपनों का ख्याल रखिए। आप जहाँ हैं वहीं मस्त रहिए, आनंद में रहिए। किसी के भरोसे जीवन ठीक नहीं होता। देखा देखी योग मत करिए, देखा देखी कुछ मत करिए। बिल्कुल प्रमाणित और जो परंपरा से पारंपरिक जो शक्तियाँ हैं उनका आश्रय करिए। चाहे आपका घर हो, चाहे आपके गांव का मंदिर हो, चाहे आपका पुरोहित हो, चाहे आपका कुल देवता हो, चाहे आपका कुल गुरु हो, उनका आश्रय करिए। चाहे आपका राज्य वैद्य हो, उनका आश्रय करिए, क्योंकि वो आपको वो चीज़ देते हैं जो अदृश्य तो है,
स्वास्थ्य हमें कभी दिखाई तो नहीं देती, दिखाई देती बीमारी है, स्वास्थ्य तो कभी दिखाई नहीं देती। अगर आप लाइट हैं, मन प्रसन्न है, तो आप स्वस्थ हैं। अगर सर में दर्द है तो आपका मन बार बार सर में पहुंच जाता है। सर में दर्द नहीं है तो आपको कोई खबर भी नहीं पड़ती कि मेरा सर कहाँ है। किसी भी अंग में जब तकलीफ पहुंचती है तो आप जान पाते हैं कि यहाँ पे ये विकार आ गई, वो विकार हमें बेकार बना गई। अगर ध्यान जब बीमार होने के बाद पहुंचते हैं, अगर पहले से हम रख रखाव करें, देखभाल करें, उनका सही तरीके से हम संरक्षण करें, तो संवर्धन तो होगा ही होगा। क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ बनता है, हर क्षण बनता ही रहता है। इनके शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं। इसलिए नाड़ी विज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है। लुप्त हो गई, खो गई शास्त्र है। अब इन्हें वापिस हमने स्थापन करने का प्रयास किया है। इन प्रयास में आप सबका सहयोग अपेक्षित होगा। आप लोग सहयोग करिए, अपना नारी स्वयं देखना सीखिए और इस पुण्य कार्य को भारत के जन जन तक, हर मानव तक पहुंचाइए कि आप योग करके नारी ज्ञान के द्वारा, स्वर ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, उपासना के द्वारा, अपने बड़ों को आदर करने के द्वारा और घर में प्रसन्न रहने के द्वारा ही आप समस्त कलेशों से आप निजात पा सकते हैं। इसमें तनिक संदेह और संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।